हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सनल रीडिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स हो सकता है मैं नवंबर में स्टार्ट करूं, बट अभी के लिए पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी क्या है इस समय पर, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, कैसी एनर्जी है इस इंसान की इस समय पर। देन वी हैव ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या फीलिंग्स रख रहे हैं इस समय आपके लिए पर्सन। ये पर्सन का इस समय आपको लेकर इंटेंशन क्या है। आपके पार्टनर की आपके लिए कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज आ रही है, आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज आ रही है वो क्या है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट होना है, रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में 10-10 जरूर लिखिएगा, और जिस भी शक्ति को आप मानते हो उन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। परमात्मा करे हर किसी से रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ जनरल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इंसान का आपके लिए अगले 10 दिनों में क्या एक्शन होगा। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी रैंडम आ जाएगा मैं बता दूंगी, अगले 10 दिन में वो क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए वो देखेंगे। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पर्सन की एनर्जी, दे आर इन 5 ऑफ वॉन्ड्स मोड, मतलब कि कुछ सीख रहे हैं लाइफ में। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि करियर रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर इनकी कुछ होता है ना कि एक चल यार छड्ड यार सानू की वाली एक लाइफ होती है जो इंसान को कुछ कुछ मतलब कोई सीरियसनेस ही नहीं है। फिर जब टाइम का जब थप्पड़ पड़ता है, जब टाइम जब अपनी कहते हैं ना उस पे आ जाता है कि हाँ भाई अब मैं सिखाता हूँ तुझे, तो ये वो वाला टाइम पीरियड कुछ चल रहा है इनका। ठीक है, जो कहते हैं ना समय की कदर नहीं करोगे समय आपकी कदर नहीं करेगा, ये वही चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए करियर में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, करियर में ऑब्स्टिकल और कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा समय है जो चेंज का है, और जो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हर कोई इनके फेवर में नहीं है, हर कोई इनके साथ इतना ज़्यादा जो लॉयल्टी होती है वैसा नहीं है, इनको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं। और ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर हर किसी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पंगे चल रहे हैं। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये कोई करियर पाथ चूज करना चाह रहे हैं, बट फैमिली में सारे डॉक्टर हैं तो इनको भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, ये एक जिद है किसी की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, अकेले कैसे पड़ गए कि भाई मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मेरा मन है एक्टर बनने का, मेरा मन है इंजीनियर बनने का, मेरा मन है साइकिक बनने का, मेरा मन है एस्ट्रोलॉजर बनने का। बट सारी फैमिली अगर डॉक्टर है तो क्या करें, नहीं नहीं डॉक्टर ही बनना पड़ेगा बेटा। तो वहां पर कुछ मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही है, बट ऐसे कुछ माइंड सेट के साथ इनके कुछ पंगे चल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये इंसान लाइफ के जो एक होता है ना कि एक तो होता है लाइफ को बैलेंस रख लेना कि चलो करियर भी संभाल लिया पर्सनल लाइफ भी संभाल ली, वो इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ये है कि भाई इसको करियर में ना सिर्फ आज का पता है कि क्या चल रहा है करियर में, आज कहाँ से रोजी रोटी आ रही है, कल का नहीं पता इसको, तो वो पंगे चल रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए कई बार ये बहुत ही ऐसे हो जाता है, मेरा कल्चर, मेरी फैमिली, मेरे रूल्स, और कई बार बिल्कुल लगता है कि यार मैं कहाँ हूँ, मेरी लाइफ मतलब एक्चुअल में मेरी लाइफ मेरी भी है या सब किसी और के अकॉर्डिंग चल रही है। ये कुछ चल रहा है अभी। जिससे रेजोनेट हो रहा है आगे की रीडिंग देखो, नहीं रेजोनेट हो रहा है तो जरूरी नहीं है आपके लिए रीडिंग हो। ठीक है, नाउ द करंट फीलिंग्स पार्ट, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। दे आर इन एस ऑफ वॉन्स एनर्जी। अगर आपके लिए ये देखा जाए तो ये वॉन्स की एनर्जी है, विच मीन्स पैशन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन। ये इंसान का आपकी तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुल फील करना, बहुत ज्यादा फ्लर्टी हो जाना, बहुत बहुत लाइट हेडेड सोचना, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत एक अग्नि वाली एनर्जी आनी, एक पैशन आना आपके लिए। ठीक है, इंटेंस एनर्जी हो जाना, ये एनर्जी है। बट अगर आप देखो तो ये थर्ड आई चक्र को भी क्लैरिफाई करता है कार्ड, इस कार्ड में ऐसा शो किया गया है, इस डेक में ऐसा शो किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको लेकर भी कुछ ना कुछ अगर कुछ था ना कि यार ये इंसान मेरे लिए ठीक है नहीं है, या फिर इस पर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, वहां प्योरिफिकेशन है, वहां अग्नि की ऊर्जा है, विच मीन्स कि अगर कहीं अंधेरा था, कहीं कुछ इल्यूजन चल रहे थे, तो वो प्योरीफाई हो रहे हैं। अग्नि आ गई है तो उजाला आ रहा है, चीजें पता लग रही हैं। जैसे होता है ना कि लाइट चली जाए तो कैंडल बर्न करता है, कैंडल लिट की जाती है, या मोबाइल की लाइट जलाई जाती है, चाहे वो थोड़ी सी लाइट है बट कुछ तो दिखता है ना उसमें। तो कुछ कुछ चीजें क्लियर होनी शुरू हुई है। ठीक है, अब यहाँ एसोवन एक बात और भी करता है कि एसोवन से इनका बड़ा मन है आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, बहुत लाइट
मैं बोलूँगी कॉन्वर्सेशन, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सीरियस वगैरह कुछ ऐसा नहीं, भाई चलो हेलो हाय फ्रेंडशिप वाली बातचीट हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लें, कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है इमेजिन करते हैं आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक एक यस की एनर्जी होती है, यस कि हाँ यस ये इंसान मेरे लिए जो है मुझे लगता है कि मेरे लिए सही है, मुझे इससे बात करनी चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ानी चाहिए बातचीत, थोड़ा ये एनर्जी आ जाती है, ठीक है। आप अगर बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहे हो किसी पिक्चर में या सोशल मीडिया पर आपने कोई फोटोग्राफ्स डाली हैं, स्पेशली जहाँ पर आपके हाथ में कुछ अग्नि है, जैसे आजकल अभी ये फेस्टिव सीजन गया है, कोई दिया वगैरह आपने पकड़ा हुआ है, या आप कुछ फुलझड़ी वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ अग्नि दिखाई गई है और ये चैनल मैसेज है, बिल्कुल बिल्कुल भी कहीं और का मैसेज नहीं है, चैनल मैसेज है। कुछ तो आप, या तो आप के हाथ में कुछ ऐसा दिया वगैरह है, या आपके आसपास कोई लाइट्स बहुत हैं और आपके बहुत अच्छी फोटोग्राफ आई है, या कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां पर आप इतना, क्योंकि ना गोल्डन लाइट का जो जो अग्नि का जो रूप होता है वो गोल्डन टाइप आता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप शाइन कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, तो इस इंसान का अट्रैक्शन की तरफ बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और ये सोशल मीडिया पर आपको सर्च आउट भी कर रहे हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, या इनको इनको मतलब एक अर्ज सी रहती है आपको देखने की, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आंखें बंद करके आपको याद करते हैं, आइज क्लोज करते हैं और आपकी पिक्चर सामने आ जाती है, ऐसी एनर्जी है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। We have Ace of Wands. Universe, please give me one card. मैंने क्या कहा था आपको? आपके हाथ पे कुछ ऐसा है, देखो इसके हाथ में इसके हाथ में वॉन्ड है। अब कुछ लोग कहते हैं मैम आप इतना हंस हंस के क्यों बताते हो, इतना नौटंकी क्यों करते हो? भाई देखो, सुननी है सुन लो रीडिंग, नहीं सुननी कोई बात नहीं, आप कहीं और जाके रीडिंग सुन लो। मेरे जो फैमिली मेंबर है जिनको अच्छा लगता है ऐसे रीडिंग सुनना, मैं उनको ऐसी बताऊंगी रीडिंग। मैंने अभी आपसे मेंशन किया कि कुछ आपके हाथ में है, कोई दिया हो सकता है, कोई फुलझड़ी वगैरह जला सकते हो, आपके सामने कार्ड आ गया है और वहां पर भी लियो एनर्जी आ गई है। लियो, शेर को कोई इग्नोर कर सकता है? आप बताओ, चलो कर सकता है कोई इग्नोर? मतलब शेर जो मर्जी करता है, पर आप शेर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे हो आप इस टाइम पे इस इंसान के लिए कि आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। ब्यूटी आपका कहीं ना कहीं, ऑरा आपकी कहीं ना कहीं, मैं बोलूंगी पर्सनालिटी, दे आर सो मच, मतलब ये इनटू यू, मतलब सी द कार्ड, स्टार कार्ड, इस कार्ड के साथ मैंने कितनी बार कहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी बॉडी, जिसका कहीं ना कहीं रहन सहन इस इंसान को बहुत पसंद है। ये बात मैंने पहले ही बोली है बहुत बार। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, और क्लैरिटी की बात मैंने अभी कही कि कहीं कुछ अंधेरा था, कहीं कुछ इल्यूजन्स थे वो क्लियर हो रहे हैं रिगार्डिंग यू, कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे वो क्लियर हो रहे हैं। दोनों तीनों कार्ड ये चीज़ आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि इस इंसान को क्लैरिटी अबाउट यू और अबाउट दिस रिलेशनशिप, या फिर कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ इल्यूजन्स किसी ने भर दिए, किसी ने कान भर दिया कि कोई तेरे पर्सन के साथ है, किसी के साथ वो बातचीत कर रही है, कर रहा है, वो सब खत्म होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि एक पर्सनालिटी होती है ना कि हाँ एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, जो कहा वो किया, तो वो आप हैं इस इंसान के लिए। और इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इशू थे वो खत्म हो रहे हैं और ट्रस्ट बढ़ रहा है इस इंसान का आपके लिए। बट यहाँ पे फिर भी मैं बोलूंगी वॉन्ड्स है तो अभी बहुत सीरियस ऊर्जा नहीं है कि कमिटमेंट तक जाने की, अभी बड़ा फ्लर्ट करने का, बड़ा आपके साथ जो है बातचीत करने का, और कहीं ना कहीं आपका एक वो जिद्दी बिहेवियर को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करने का, या आपकी जो एक अपनी अपनी जो एक जिद्दी वाली साइड है, स्टबन साइड है जो आपकी, या फिर आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, इस साइड को और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इस इंसान का इंटेंशंस। इंटेंशन इस इंसान का है 10 ऑफ पेंटिकल। आई बेट यू ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। अभी अगर आपसे मैरिड हैं तो भी करना चाहते हैं, आपसे मैरिड हैं तब भी आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मनी बेनिफिट होते हैं इस इंसान को, या फिर आपसे किसी ना किसी तरीके का इसको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी में इसकी वैल्यू बनती है, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर इसकी वैल्यू बनती है, कुछ लोगों के लिए मनी इंक्रीज इसके लिए होता है, कुछ लोगों के लिए इसका कहीं ना कहीं स्टेटस हाई होता है आपके साथ होने में, क्योंकि यू डोंट नो कि हो सकता है आपका स्टेटस हाई है तो ये आपके साथ रहे तो इसका भी स्टेटस हाई हो जाए, कुछ नहीं पता किस लिए कोई क्या चाह रहा है। बट यहाँ पर रीयूनियन, रिकंसिलेशन ये इंसान चाह रहे हैं। इंटेंशंस कुछ लोगों के लिए है कि फैमिली अगर इनकी है, ऑलरेडी ये मैरिड है, आई जस्ट सॉ 0909, अगर ये इंसान मैरिड है तो भी ये आपके साथ रिश्ता निभाएं, और अगर ये मैरिड नहीं है तो आपसे मैरिज करें, ये यहाँ पर इंटेंशंस मुझे नजर आ रही है। इनकी इंटेंशंस हैं कि ये इंसान, जैसे कल्चर होता है ना कि जैसे भाई इनके यहाँ पर इस तरीके की मैरिज होती है या इस तरीके के जो है रहन सहन है, उस सब चीज़ों को साथ में देखते हुए ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, और ये भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अभी भी 1-2 दिन में छठ पूजा वगैरह आ रही है, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं ना सब दिवाली मनाते हो, वैसे तो सब दिवाली मनाते हैं बट छठ पूजा सब नहीं मनाते, तो छठ पूजा हो सकता है आपके साथ मनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है।
बट कुछ ना कुछ कल्चर से जुड़ा हुआ है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे हैव दैट विश फुलफिलमेंट की, उनकी है विश आपके साथ रहने की, आपके साथ। देख लो, अब कार्ड देखो अपने। मैं क्या इसमें क्या झूठ बोल दूं? क्या क्या वो इंसान आपसे प्यार नहीं करते? मैं क्या बोलूं बताओ? जो चीज़ आ रही है मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं है सबके लिए हो। पर्सनल रीडिंग में मैं बता सकती हूँ भी ऐसा ऐसा, या जनरल में जो आ रहा है मेरे को बताना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा है, वो कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत शुगर कोट कर देते हो। भाई शुगर कोट करूँ कैसे? आपको कोई, मैं ये ना कार्ड छुपा छुपा के आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने कार्ड आ रहे हैं, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी वो आपके साथ चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर मैंने बोला अगर वो मैरिड भी है तब भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, देखो चॉइसेस की बात है कि अगर वो मैरिड भी है ना तब भी आप उसकी इंसान, उस इंसान की चॉइस हो, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। वो कोडिपेंडेंसी आप पे फील करते हैं, वो चाहते हैं आप भी उन पे कोडिपेंडेंसी फील करो। क्या मैं क्या बोलूँ इसमें बताओ? आपको झूठ बोल दूँ कुछ भी? जो चीज़ दिख रही है मैं बता रही हूँ, ठीक है? जितना मैंने सीखा टैरो को, मैं अपनी तरफ से वही बताऊंगी जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूंगी। जहां मैंने बताया है कि वहां कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर 6 ऑफ द लवर्स कार्ड के साथ बहुत ज्यादा ये ऐसा है कि जैसे इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर कोई सोलमेट हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है, जो आप लोग एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी ये बताता है कार्ड। कहीं ना कहीं ये इंसान इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं एंड रिकनसाइल करना चाहते हैं, ठीक है? ये इनकी इंटेंशंस है। ओके, सो ये इसकी खुद की सेल्फिशनेस भी हो सकती है। वो बात मैंने इस कार्ड के आने से पहले बता दिया था कि इसको कुछ बेनिफिट होते हैं, और यहाँ पर भी वही सेल्फिश कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ उसकी ड्रीम्स डिजायर पूरी होती हैं, ठीक है? अब उस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है? ब्लॉकेज है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ब्लॉकेज है भागना, या तो आप भागते हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लेते नहीं हो, या ये भागते हैं। भागते कैसे हैं कि जैसे भाई आपने जरा सी कोई कमिटमेंट की या फैमिली की बात करी तो घुमा दी बात, इधर उधर घुमा दी बात, ठीक है? या मान लो आपने इस इंसान को कुछ भी बात शुरू करी कि भी आपके पास्ट में कैसे रहे रिश्ते, आपने आपने पास्ट में क्या क्या हुआ आपका, ये आपको बताएंगे नहीं कुछ भी, ये घुमाएंगे बातें, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? इनका पास्ट छुपाना, इनकी फीलिंग्स छुपाना, इनका ज्यादा स्मार्ट प्ले करना, ठीक है? कहीं ना कहीं इग्नोर करना, ये चीजें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, इसे क्लैरिफाई करते हैं क्यों ब्लॉकेज, मतलब माइंड थोड़ा ज्यादा चलाने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकेज आप लोगों के बीच में माइंड है, कोई ज्यादा ही माइंड चलाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये कार्ड क्या है? स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ क्या है? कंट्रोल। और कंट्रोल तो मैं बता ही रही हूँ कि वो अपने आप को घुमा देते हैं इधर उधर अपनी बातों में, भाई कंट्रोल कर जाते हैं सिचुएशन को, ठीक है? ये अपना वो साइड नहीं दिखा रहे हैं आपको, वो नहीं बताना चाहते सच आपके सामने। वो उनके अंदर जो आपके लिए चल रहा है, दैट वो लियो वाली एनर्जी, वो अग्नि वाली एनर्जी, वो आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अपने से थोड़ा सा ज्यादा आपको सुपीरियर देखना, वो सब उन्हें पता है आप उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, ज्यादा अच्छे हो, या लाइफ में आप ज्यादा काइंड हो। उनसे वो झेली नहीं जा रही सिचुएशन। बताओ, वो इंसान झेल ही नहीं पा रहा कि इतना प्यार भी कोई कर सकता है, इतनी बार रिजेक्शन के बाद भी कोई मेरी तरफ आ सकता है वापस, ठीक है? तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही थी पास्ट में, अब इनको थोड़ा ट्रस्ट इशू हुए हुए हैं। वो ट्रस्ट इशूज में टाइम लग रहा है, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनके फादर इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, और उसकी वजह से इंसान आपसे गोलमोल 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 बातें कर रहे हैं, आपको सही से बता ही नहीं रहे एक्चुअल में है क्या, ठीक है? हर्डल ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं कि जैसे मान लो किसी का स्टेटस ज्यादा है, किसी का कल्चर अलग है ना? उस वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। अदरवाइज 7 ऑफ सॉर्ड्स से तो मैंने बता दिया क्या प्रॉब्लम है। बट ये इसलिए भी बच रहे हैं आपसे कि मैंने कहा कि ये बचते हैं आपसे बात करने की, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें आएंगी, ये प्रॉब्लम आएंगी, आप दोनों के बीच में हर्डल ऑब्स्टिकल आएंगे, तो उनको शायद वो उठानी ही नहीं है हर्डल ऑब्स्टिकल्स। उनको वो उतना प्रेशर फील करवाना ही नहीं है अपनी लाइफ में, उतना उतना ज्यादा फोर्स लेना ही नहीं उनको लाइफ में, ठीक है? बट कुछ लोगों के लिए उनके फादर हैं, क्योंकि लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न में भी कोई बड़े हैं कुछ, ठीक है? कोई बड़े हैं जो मतलब बीच में आ रहे हैं आप दोनों के। और 4 ऑफ कप्स, वाई 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स से ना ऐसा है कि जैसे ऐसा नहीं कह सकते आप कि इसके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस तो इसके पास है, बट ये भाग इसलिए रहे क्योंकि उनकी पावर में वो रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप सामने से कांटेक्ट कर लो ना, आप सामने से अप्रोच कर लो ना, फिर जैसे ही आप अप्रोच करोगे ना ये फैल जाएंगे, देखना आप, ये फैल जाएंगे। इनको क्या होगा ना, हाँ मैसेज आ गया, हाँ कॉन्टेक्ट आ गया, तो वो चाह रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि भाई मेरी पावर बनी रहे, क्योंकि लियो क्या है, किंग, भाई मैं राजा बना रहा हूँ, मैं रानी बनी रहा हूँ इस रिश्ते में, मेरा पावर बना रहे इस रिश्ते में। ये ब्लॉकेज है। नाउ द कार्ड इज फॉर आपके पर्सन का आपकी तरफ एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट
नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। 10 डेज के अंदर ये आपको अप्रोच कर सकते हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। पर ये है कि जैसे ये 9वां 10वां दिन हो सकता है, 8वां 9वां 10वां दिन हो सकता है कि आप अप्रोच करें जल्दबाजी में। मतलब मैं 1-2 दिन में तो नहीं कहूंगी आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट हाँ ऐसा हो सकता है भाई बिल्कुल डेडलाइन पे आपको कॉन्टेक्ट कर दें या मैसेज कर दें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये थोड़ा डिले बताता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स ना थोड़ा सा डिले बताता है, बट येस का कार्ड है। तो अगर आप होपफुल हैं, आपके मन में होप है कि हाँ ये इंसान का कॉन्टेक्ट आ सकता है, तो इस इंसान का कॉन्टेक्ट आएगा। कोई डिसीजन हो सकता है, सुनाए किसी तरीके का, आपको कुछ बताएं, पास्ट को लेट गो करके चीज़ों को ठीक करने की बात करें, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो, या फिर कुछ इक्वल गिव एंड टेक की बात हो, या फिर कुछ ब्रेड क्रमिंग की बात हो, या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ जो है भाई बैलेंस करने की बात हो। बट कुछ ऐसा ऐसा कन्वर्सेशन होने वाला है। कुछ लोग लिए डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो ये आपको बता सकते हैं भाई ये किस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, वेयर इज द नेम इनिशियल्स। ओके, क्या लग गया? IGSGZUTEFX पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? We have the Queen of Pentacles. We have the 9 of Wands. भाई ये जो है ना, ये मैरिड है, ये इंसान इस इंसान से मैरिड है। ये कल्चर के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग इस इंसान से मैरिड है, और इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है ये अकेले ही सब कुछ चला रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पब्लिक को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर रिश्ता चल रहा है। पैसा और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कल्चर, और मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी फैमिली, ये सब खुश हैं इसलिए ये रिश्ता ही चला रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टेबल फील कर रहे हैं, स्टेबल दिखा रहे हैं दुनिया को, अंदर से ये हड़कंप मचा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली जो है आपके लिए क्या सोच रही है, फैमिली आपके लिए क्या एक्शन लेगी, क्या सोच रही है फैमिली? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फैमिली फैमिली भी यही सोच रही है जो ये सोच रहे हैं। जिद्दी हो आप, बहुत जिद्दी हो आप भाई, आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत मतलब आप चाहते हो कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो, इसलिए आप शायद कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा आइसोलेशन में हो, सॉलिट्यूड में हो। आप नहीं चाहते हो किसी को भी कि कोई आपको हर्ट करे, आप अपने आप को हील कर रहे हो, और आप हील कर भी चुके हो। कुछ लोग हैं जो हील कर चुके हो अपने आप को और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं जो आ रहा है एक्शन, यहाँ पर भी देखो 2 नंबर आया है, यहाँ पर भी 2 नंबर आया था। कोई तो डिसीजन हो रहा है, कोई तो डिस्कशन डिसीजन होगा। जजमेंट कार्ड यहाँ ये कहता है कि कुछ अच्छा ही होगा, परमात्मा आपके साथ हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, रिकवरी की बात करता है ये कार्ड, हीलिंग की बात करता है ये कार्ड। तो रिश्ते में वो हीलिंग और रिकवरी ही चाहते हैं, दैट्स द कॉन्फर्मेशन। मैं तो अभी बता ही रही थी, अभी कार्ड भी बता रही हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट मैसेज, जजमेंट, कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 10-10-10 लिखकर, 10-10 लिखकर क्लेम करना। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं? द थिंकिंग मैन, आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना जो आपका एक आपका जो एक ये साइड है ना कि आप बहुत बहुत रिजिड हो रहे हो या बहुत तो प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है ना, उसकी वजह से ना आप अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा मैं बोलूँगी परेशान कर रहे हो। ठीक है, वो मत करो। मन है किसी चीज़ का, बात करने का मन है, करके देख लो, हो सकता है मैसेज आ जाए, कांटेक्ट आ जाए, अच्छे से बात कर ले सामने वाला इंसान। ठीक है, या फिर ये है कि भाई नहीं करनी है बात, तो साफ साफ बता दो कि भाई मुझे बात नहीं करनी है, मेरी तरफ मैसेज करने की जरूरत नहीं है, या मुझे मुझे पसंद नहीं है आपसे बात करना। क्लियर कर लो, क्योंकि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इतना रिजिड नहीं होना कि इतना रिजिड होने के चक्कर में अपनी भी जो खुशियां उसको भी मारते चले जा रहे हो, ये मत करो। आर्कएंजल राफियाल आपके साथ हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए फेयर रहो। दुनिया एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ रहो, पर अपने लिए फेयर रहो। बस ये मैं हमेशा ये बोलती जरूर हूँ कि अपने आप को अगर आपने फेयर डिसीजन अपने लिए लेने शुरू कर दिए ना, यूनिवर्स आपकी तरफ फेयर डिसीजंस भेजने शुरू कर देगी, ब्लेसिंग्स भेजने शुरू कर देगी। पहले जो वो जो परमात्मा ने आपको बनाया है उसकी तो इज्जत करनी शुरू करो। किसी और इंसान के लिए अपने परमात्मा की क्रिएशन को भूल रहे हो। आप अपने परमात्मा की क्रिएशन हो ना, अपने आप को तो हम सबको पूछने लग जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के हार्ट चक्र को हील करो एंड प्रोटेक्ट करो। ठीक है, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।